जो आत्मा अपने आप को निरसंकल्प पहचान गई है कि मैं निरसंकल्प आत्मा हूँ, बाबा जो देखता है वो मैं देखती हूँ, बाबा जो सोचता है वो मेरी सोच है। तो उसके लिए पहले मुझे अपने निरसंकल्प स्थिति को पहचानना होगा। इसीलिए बाबा ने कहा, स्मृति स्वरूप पहले, फिर स्व का भाव और फिर संकल्प। लेकिन देह भान की आइडेंटिटी क्या करती है? पहले संकल्प क्रिएट करना शुरू कर देती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो यह संकल्प क्रिएट करना शुरू करती है। यह संकल्प करना खराब नहीं है। यह पहले का जो अभ्यास है, क्योंकि हम आत्माएं इतना पार्ट में घुसी हुई है, तो परमात्मा हमको नींद से, सपने से जगाने के लिए यही संकल्प देते हैं, हमें उठाने के लिए। यह उसके संकल्प है। जब आत्मा थोड़ी थोड़ी नींद से उड़ती है ना, जैसे कुंभकर्ण की नींद से कुंभकर्ण भी थोड़ा थोड़ा उड़ता है। तो उसको भी जैसे थोड़े थोड़े संकेत मिलते हैं कि हाँ, मैं यह नहीं हो सकता हूँ, यह सपना है, मैं अभी नींद से जागा हुआ हूँ। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा उसे दिखने लगता है। फिर एक टाइम ऐसे आता है जब वह पूरी तरह से जग जाता है और उसे पता चल जाता है, यह तो सपना है और यह मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही अलग। मैं आत्मा हूँ और यहाँ जो सोच चल रही है ना, स्वाति की पर्सनालिटी, स्वाति का नाम रूप और जो उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, जो कुछ भी है वह मैं हूँ, ऐसे समझ बैठे हूँ। फिर पता चल गया कि यह तो मैं हूँ ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं, देख कर भी नहीं देखो, सुन कर भी नहीं सुनो। इसका बहुत गहरा अर्थ है। देख कर भी नहीं देखना मतलब
यह पुराने संकल्प, यह पुराने संस्कार स्वभाव सामने आएंगे। यह माया के हैं बच्चे, पर तू कौन है? तू तो एक आत्मा है, एक छोटा सा लाइट चैतन्य बिंदु, थॉटलेस, ईगोलेस, बॉडीलेस, बाप समान आत्मा है तो। अगर तूने अपने आप को पहचान लिया है तो माया का तो कोई भी जोर चल ही नहीं सकता फिर। माया मतलब क्या है? जो संकल्प जिसका आदि है और जिसका अंत है, वह थोड़े टाइम के लिए लगेंगे कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। स्वाति अगर प्रैक्टिकल में कर रही है तो उसको थोड़े समय के लिए वह संकल्प अपने लगेंगे। फिर उसी के भाव में जैसे फंसते जाएंगे। अगर मैं आत्मा जागृत होती हूँ तो यह मुझे संकल्प बादल के तरह लगेंगे, आते जाते दिखाई देंगे। मैं उससे अलग हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं थॉटलेस, ईगोलेस, बॉडीलेस, मैं स्टिल साइलेंस हूँ। यह क्लियर अनुभव होगा। ओम शांति। प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को पवित्र बनाएंगे। यहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं और हम बच्चों से यह गारंटी करवाते हैं कि बच्चे योग बल में इतनी शक्ति है जिससे यह विश्व स्वर्ग बनेगा, यह भारत स्वर्ग बनेगा। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में आकर एक दो के नामों में फंसना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे हुए रहते हैं, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनके बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। बाबा कहता, बच्चे माया क्या है? यह देह और देह के संकल्प चलना और उसमें आत्मा फंसना। यह अपने भी हो सकते हैं और दूसरों के भी हो सकते हैं। और कमाल कब करेंगे आप? जब अपने को सदा आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होंगे, परमात्मा के याद में स्थित होंगे, तो बुद्धि भी अच्छी अच्छी प्लानिंग करेगी नए नए सर्विस के। तो अनेकों का कल्याण होने का वह स्थिति है, कहता बाबा। तो इसीलिए सदा देही अभिमानी स्थिति बनकर परमात्मा के याद में रहना। वहाँ योग बल है, वहाँ शक्ति का बल है, ज्ञान का बल है, और उसे सेवा में लगाओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ युद्ध बाहर नहीं है, यहाँ युद्ध अपने ही संकल्पों के साथ। जो आने जाने वाले संकल्प है, अगर मैं उसके ऊपर अटेंशन हूँ तो वहाँ मेरे युद्ध चल रहे हैं।
और मैं परमात्मा के याद में साक्षी हूँ, तो जैसे वह संकल्प मर्ज हो जाते हैं, भस्म हो जाते, खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता बच्चे इन संकल्पों को अपनी लाइट शाइन नहीं करो, यह विघ्न है, इससे सावधान रहो, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ही साइलेंस है। उस साइलेंस से अपने नेगेटिव संकल्प पर जीत पाओगे तब बाबा। दूसरा पॉइंट है, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाए, सर्विस को कैसे बढ़ाए, चित्रों में ऐसा क्या डाले जो मनुष्य सहज समझ जाए। परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को जैसे पाठशाला खोलते हैं और उस पाठशाला में अनेक प्रकार के चित्र हैं। चित्रों के द्वारा हम बच्चों को सारी सृष्टि का ज्ञान समझाते हैं। जैसे उन स्कूलों में भी एप्पल बताकर ही सिखाया जाता है, ऐसे ही यहाँ आत्मा परमात्मा अपना घर, यह सारे चित्रों के द्वारा परमात्मा हमको सहज ज्ञान, सहज राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहता बच्चे यह चित्र अनेकों को आप भी समझाकर उनकी उन्नति करो, कहता बाबा। वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होगी। देहधारी का संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त, अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व का भाग्य प्राप्त हो जाते हैं। बाबा कहता बच्चे देहधारी के त्याग में अपना सर्वस्व त्याग किया। यहाँ परमात्मा मिला है तो परमात्मा के लिए यह देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते क्या, कहता बाबा। तो इस त्याग से सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं, सर्व भाग्य है, सर्व प्राप्तियाँ हैं। तो यह एक जन्म देह अभिमान का त्याग करो तो सर्व भाग्य प्राप्त करेंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप को परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है। पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज करना और चीज है, लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। बाबा कहता बच्चे आपने भी मेरे जैसे पान का बीड़ा उठाया है, पवित्रता द्वारा इस सृष्टि को पावन बनाएंगे। उसके लिए साधनों और व्यक्तियों के लगाव से मुक्त बनो, तभी यह बीड़ा पूर्ण करेंगे, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू, शुक्रिया। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था